नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। कई घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। कहाँ ये लोग खुशी खुशी अपने परिवारों के साथ महाकुंभ जाने के लिए निकले थे अपने घरों से, और कहाँ इस हादसे के बाद इन परिवारों में खुशी की जगह मातम ने ले ली। इस हादसे ने रेलवे प्रशासन की भीड़ प्रबंधन क्षमता और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि ये हादसा देश की राजधानी में हुआ है। और शुरुआत में तो रेलवे प्रशासन ने भगदड़ की बात से ही इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में इस हादसे की उन्होंने पुष्टि की। बदइंतजामी और अपनी गलती को छुपाने के लिए रेलवे का हादसे से इनकार कर देना और इसे एक अफवाह बताना वाकई शर्मसार करने वाला है। इस हादसे के पीछे कई बड़ी वजह हैं, जिनसे हालात बिगड़ते चले गए और कई जानें चली गई। इस हादसे को लेकर के एक जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके मुताबिक प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर यात्री प्रयागराज जाने के लिए जिस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे वो लेट चल रही थी। वहीं प्लेटफॉर्म 13 पर यात्री स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे, यानी प्लेटफॉर्म 13 और 14 यात्रियों से खचाखच भरे हुए। तभी अचानक रेलवे की तरफ से एक अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म संख्या 16 पर प्रयागराज जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन आ रही है। इसके बाद यात्री तेजी से प्लेटफॉर्म संख्या 16 पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों से दौड़ते हैं, एस्केलेटर पर चढ़ते हैं, कुछ लोग पटरियों को पार करते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने लगते हैं। भीड़ ज्यादा होने की वजह से भगदड़ मच गई और नतीजा हुआ कि कई लोगों की दबकर मौत हो गई, खासकर महिलाओं और बच्चों की। कई लोग टिकट काउंटर पर थे, इनमें से ज्यादातर प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट लिए ही प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे। इससे भगदड़ और ज्यादा बढ़ गई। रेलवे प्रशासन से ये बात छिपी नहीं है कि प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। इसके बावजूद धड़ाधड़ जनरल टिकट जारी किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयागराज के लिए हर घंटे 1500 से ज्यादा टिकट जारी कर रहा है रेलवे, जिससे स्टेशन पर लाजमी है भीड़ का बढ़ना यात्रियों की। लेकिन इसके बावजूद रेलवे को यह समझ नहीं आया कि हजारों लोग अगर स्टेशन पर आ जाएंगे तो उन्हें मैनेज करना कितना जरूरी है, और अगर ऐन वक्त पर प्लेटफॉर्म बदल दिया जाता है तो स्थिति और ज्यादा खराब होगी, और तब भी लोगों को मैनेज करने वाला वहां कोई नहीं है। यही नहीं, प्रयागराज जाने वालों की भीड़ पिछले 2 वीकेंड से लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद रेलवे स्टेशन पर प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। कुंभ में बढ़ती भीड़ के चलते प्रशासन ने वीकेंड्स के दिन हर तरह के वाहन के पास को कैंसिल कर दिया है। यह आदेश पहले से जारी किया जा चुका है, तो जाहिर सी बात है कि लोग अब ट्रेन के जरिए प्रयागराज पहुंचेंगे। लेकिन रेलवे स्टेशन पर इस तरह की कोई व्यवस्था या तैयारी नहीं देखने को मिलती कि वो इस भीड़ को मैनेज कर पाए। भगदड़ को लेकर मृतकों के परिजनों ने प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हादसे के वक्त स्टेशन के बाहर सिर्फ एक एम्बुलेंस थी। इसके चलते घायलों को इलाज कराने और अस्पताल में भर्ती कराने में देरी हुई, और इसकी वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी भी तैनात होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस हिसाब से भीड़ थी उस हिसाब से तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर कम से कम 30 से 40 पुलिसकर्मी होने चाहिए थे। हालांकि प्रशासन हादसे के बाद जागा और रेलवे स्टेशन पर 50 के करीब एम्बुलेंस भेजी गई, और हादसा होने के बाद भी इसे स्वीकार न करना और अफवाह बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना ठीक नहीं है। 13 महिलाओं और 5 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी से रेलवे भाग नहीं सकता है, और ना ही रेल मंत्री। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। इस मुद्दे पर जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।